पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो एक्स्ट्रेडिशन की बात हाफिज सईद और अजहर मसूद के बारे में चल रही है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? पाकिस्तान टेररिज्म की पूरी फैक्ट्री है और पाकिस्तान इसीलिए पूरा ग्लोबल लेवल पर एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में उसकी पहचान है। अब अगर कहीं से कोई रिफॉर्म्स की बात करता है या टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई बात करता है, तो पाकिस्तानी जो वहाँ का डीप स्टेट है या कहें सीधे सीधे जो सरकार है और जो सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, जो उसके द्वारा पाले गए लोग हैं, वो उसी का विरोध करने लगते हैं। बात हो रही है, बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं हाफिज सईद, उनको अगर इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने की बात करता है तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है और सौंप भी सकता है। इसी के बाद में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। चलिए हम आते हैं उस बयान पर, बिलावल भुट्टो के उस बयान पर आते हैं कि उन्होंने कहा क्या था और उसके बाद में वहाँ की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, वो इस समय गरमाई हुई है, वो भी एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। ये है पाकिस्तान का कल्चर। जो बिलावल भुट्टो ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर भारत की सरकार ये बता दे कि हाफिज सईद और मसूद कहाँ हैं, तो पाकिस्तान की सरकार को उनको सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यर्पण उनका हो जाना चाहिए। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ है पाकिस्तान, हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है, सरकारें चाहे जिसकी रही हों और आगे भी रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा हुआ है, अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने उसमें कहा हुआ था कि जब भी आतंक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो पाकिस्तान उसमें सबसे आगे रहता है, सपोर्ट करता है। और उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने एक एग्जाम्पल भी दिया अलकायदा का। उन्होंने कहा अलकायदा का मामला सबके सामने है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो का ये कहना, उसके बाद में रिएक्शन क्या हुआ। रिएक्शन जो हुआ, जो हाफिज सईद का जो बेटा है, जो टेररिस्ट है, उसने ये कहा कि जो तलहा शहीद है, उसने ये कहा कि जो भी बातें बिलावल भुट्टो ने कही है, ये पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहा है। और बिलावल भुट्टो भारत के समर्थन में बोल रहे हैं। सोचिए, एक टेररिस्ट जो कि ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में हाफिज सईद का नाम सामने आया है, लश्कर तैयबा का जो चीफ है, उसका बेटा कह रहा है, जो खुद भी एक टेररिस्ट है, तलहा सईद कह रहा है कि इसका अपोज किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इमेज खराब की है। चलिए, और उसके बाद में सपोर्ट में आ जाती है जो इमरान खान की पार्टी है, वो सपोर्ट में आ जाती है और इमरान खान की पार्टी जो है वो भी सपोर्ट करने लगती है। और जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, उसने तो बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट को बचकाना, इमेच्योर पॉलिटिशियन कहा हुआ है। अच्छा, बिलावल भुट्टो क्या है? बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और इस समय सरकार में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन भी है उनका। और जो पहलगाम के बाद में जब भारत ने सारी चीज़ों को बताने के लिए ग्लोबल लेवल पर अपने लीडर्स को भेजा था, उसके बाद में पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए बिलावल भुट्टो भी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की इमेज जो खराब है, पहले से ही पाकिस्तान के फॉर्मेशन से जो खराब है, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि जो बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दिया है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैनेजमेंट के तहत दिया है, जिससे इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे हो सके। बिलावल भुट्टो की पोजीशन इस समय यह है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, कोएलिशन गवर्नमेंट में उनका योगदान है और उसमें वो पार्टनर है। और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है उसका 2 स्टेट में पाकिस्तान में उसकी सरकार भी है। और बिलावल भुट्टो के जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी, वो पाकिस्तान के इस समय राष्ट्रपति भी हैं।
तो बिलावल भुट्टो ने जो कुछ भी कहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जो टेररिज्म को वहाँ पे पालने पोसने वाले लोग हैं वो इससे परेशान हैं और बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये जो ऐसे इसमें टेररिस्ट है पाकिस्तान में जो छिपे हुए हैं, जिसको समर्थन भी आईएसआई का रहता है और वहाँ की आर्मी का रहता है। वो इसलिए भी रहता है क्योंकि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है वो सीधे सीधे इंडिया में जितना है डिस्टर्बेंस करेंगे, कश्मीर में जितना डिस्टर्बेंस करते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है हाफिज सईद और मसूद अजहर का, और इसीलिए पाकिस्तान में उसको पाला पोसा जाता है। अब बात आती है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की कि बिलावल भुट्टो ने जो कहा है क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, क्या एक्स्ट्रेडिशन पॉसिबल है इनका पाकिस्तान से इंडिया में लाए जाना, इसके पीछे हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने 2023 में हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्स्ट्रेडिशन के लिए डिमांड किया था और इंडिया और पाकिस्तान में कोई फॉर्मल बाइलैटरल एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी नहीं है। 2004 में भी इंडिया ने प्रपोज किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस प्रपोजल पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। हाफिज सईद जो 2008 में मुंबई अटैक में शामिल था और 2001 में पार्लियामेंट में अटैक में शामिल था, इसीलिए भारत उसकी बार बार मांग करता है, उसको पाकिस्तान से भारत लाए जाने की मांग करता है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बिलावल भुट्टो ने ऐसी बातें कही हैं जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। कानून के बारे में अगर बात कर लें, लॉज के बारे में बात कर लें कि एक्स्ट्रेडिशन का लॉज क्या है, पाकिस्तान से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बायलैटरल एक्स्ट्रेडिशन नहीं है, फिर भी क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, इस पर हम बात करते हैं। फॉर्मल एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के बिना भी एक्स्ट्रेडिशन हो सकता है, क्योंकि बात है यहाँ पे टेररिज्म की। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने भी पब्लिकली इस बात को एडमिट किया था कि मसूद अजहर और हाफिज सईद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि जब पाकिस्तान का आर्मी का चीफ कहता है, बिलावल भुट्टो इस समय जो सरकार में वो भी कहते हैं, तो पाकिस्तान ऐसा कर क्यों नहीं पाती है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाती, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद बार बार कश्मीर में टेररिज्म फैलाने के लिए वहाँ जिम्मेदार रहते हैं और इसी से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी इंडिया के अगेंस्ट में एजेंडा चलाया जाता है उसी से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स निर्भर करती है और वहाँ के नेताओं का भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए आपने ये देखा कि अभी की जो सरकार है और इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई, वो इस समय विपक्ष में है, इसीलिए इमरान खान की पार्टी ने भी समर्थन कर दिया है। यानी कि टेररिज्म के अराउंड ही सारी पॉलिटिक्स घूमती रहती है पाकिस्तान की, और यही कारण है कि पाकिस्तान की जो इमेज है ग्लोबल लेवल पर बेहद ख़राब है। और बिलावल भुट्टो की कोशिश जो है वो कितना रंग लाती है, या बिलावल भुट्टो खुद ही उसमें घिर जाते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद भी टेररिज्म के शिकार रहे हैं। उनकी माता जो है बेनज़ीर भुट्टो, उनकी हत्या टेररिस्ट लोगों ने ही की थी, इसलिए हो सकता है बेनज़ीर भुट्टो ऐसी बातें बोल सकते हैं, लेकिन वो कितना कर सकते हैं यहाँ वहाँ की सरकार में, वहाँ की पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कितना विल पावर है, ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो टेररिज्म के खिलाफ कोई कदम उठा पाएगा। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो एक्स्ट्रेडिशन की बात हाफिज सईद और अजहर मसूद के बारे में चल रही है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा, या पाकिस्तान हमेशा की तरीके से टेररिस्टों को सहयोग करता रहेगा और उनको पालता पोसता रहेगा। आपका क्या मानना है, क्या पाकिस्तान बदल रहा है? बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से पहल की है, क्या पाकिस्तान बदल रहा है? पाकिस्तान क्या आने वाले फ्यूचर में अपने यहाँ जो टेररिस्ट पल रहे हैं उनको इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करेगा, यानी इंडिया को सौंपेगा, या केवल ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा और इमेज बिल्डिंग का जो प्रयास है बिलावल भुट्टो का, वो बनकर रह जाएगा?
कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।